Hello everyone, welcome to the new class of Avadgyan channel. और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हीट एंड टेम्परेचर से टेम्परेचर। हमने जो लास्ट पॉइंट कवर किया था, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि हीट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, अलग अलग सिस्टम्स में उसकी क्या यूनिट होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं किसी भी बॉडी पर। आज जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या पहला पॉइंट रहेगा कि टेम्परेचर यानी हिंदी में लिखा है तापमान क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ताप को कैसे मापते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाष्प बिंदु या क्वथनांक किसको कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक क्या होता है, इवापोरेशन वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है। और एक चीज और छूट गई है इसमें जिसको कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, इतनी चीजों के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर इतनी चीजों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका हीट एंड टेम्परेचर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों के पेपर्स में, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसको हर एक पॉइंट को थॉरली समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ओवरव्यू इसका समझेंगे कि इसे क्या कहते हैं, कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ऐसे ही आप नोट कर लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ कर दीजिएगा, बस इवेपोरेशन सबसे नीचे रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ कर दीजिएगा, इसको यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज पे, पहले पॉइंट पे टेम्परेचर। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत बेसिक सा है, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। देखिए पहली चीज आपको ये जाननी है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। हिंदी में भौतिक राशि, ठीक है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी चीज आपको जो ऐसे ही इसको नोट करिएगा, थ्योरी में अगर लिखना होगा लाइन में तो आप वो खुद से लिख सकते हैं, अगर आपने ये मैथ इस तरह का आपने अगर समझा हुआ है, ठीक है। इसे एक बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिससे कि किसी भी बॉडी का गर्म या ठंडा होना, इंग्लिश में हॉट या कोल्ड होना पता चलता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई या मालूम पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। समझ में आया। टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि किसी भी बॉडी का गर्म या ठंडा, हॉट या कोल्ड होना पता चलता है, मालूम पड़ता है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। एक चीज और समझनी, ये तो समझ गया टेम्परेचर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है ये मालूम पड़ता है, उसे टेम्परेचर कहते हैं। दूसरी चीज, दो बॉडीज, जब बॉडी नंबर ए और बॉडी नंबर बी, अगर इन दोनों का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए T1 मानते हैं, इसे T2 मानते हैं, ठीक है। T1 T2 मानते हैं, तो T1 अगर T2 के बराबर है तो इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हिंदी मेरी कमजोर है, हिंदी में देख लो, हिंदी में इसे तापीय साम्य कहते हैं, तापीय साम्य कहते हैं, ठीक है। तापीय साम्य कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा टेम्परेचर था वो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये दो चीजें अलग हैं, समझिएगा। टेम्परेचर ऐसे बनाना है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि होती है, गर्म ठंडा हॉट कोल्ड पता चलता है किसी भी बॉडी का, अगर मालूम पड़ता है तो उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई दो बॉडी है, बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2, दो बॉडी है, इनका टेम्परेचर T1 T2 मानते हैं और ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसे हम तापीय साम्य कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दो बॉडीज हैं, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा गुण है
वो कौन सी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि दो बॉडीज का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन ऐसे कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का मापन, ताप का मापन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना था वो है क्या? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप का मापन। बहुत बेसिक सी चीज है। बॉडी है, अगर कोई बॉडी को का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसी को हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। आप कभी आप बीमार पड़ते होंगे, भगवान न करे पढ़िएगा इस वीडियो को देख के, बट अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने पे आपको जब अस्पताल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर आपके मुंह में जो एक ट्यूब डालता है जिसको 5 मिनट बाद वो निकाल के आपका टेम्परेचर चेक करता है, वही होता है मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए वो उस यंत्र का इस्तेमाल करता है। सब हर जगह यूज होता है, सबको पता है क्या होता है? थर्मामीटर होता है। इसको आपको इसी तरह लिख लेना है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बॉडी का होता है, थर्मामीटर से इज यूज। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा था, इसलिए इसको एक ही बार में ऐसे लिख के छोड़ दिया है, समझाया नहीं है ज्यादा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है उसके लिए आपको पहले जो लास्ट वीडियो है वो देखना पड़ेगा। आई बटन राइट साइड में ऊपर लिखा है आई, उस पर क्लिक करके जाइए। हीट में पढ़ लीजिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड होता है, लिक्विड टू गैस होता है, मगर ये होता है जो इसको बदलने के लिए एक पॉइंट होता होगा ना, एक पॉइंट होता होगा टेम्परेचर का, जिस पॉइंट पे जाने के बाद हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो अपनी अवस्था बदल देता है, दूसरे फॉर्म में आ जाता है मैटर के। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें जानना है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कि हम लोग हिंदी में गलनांक भी कहते हैं। इसको हम गलनांक भी कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, ऐसे याद करिएगा। मेल्टिंग गलनांक होता है, सॉलिड से लिक्विड यानी SL होता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है यानी ठोस से द्रव में बदल जाता है, वो होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट अभी इस टाइम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का या आइस का कह सकते हैं, वो क्या है अभी? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग हिंदी में क्वथनांक या वाष्प बिंदु भी कहते हैं। इसको समझने के लिए क्या पहले लिखना है? वाष्प बिंदु जान लीजिए। वाष्प बिंदु, वाष्प बिंदु वो टेम्परेचर पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का। हमने सॉलिड टू लिक्विड कर लिया ना, तो अब लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड का टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है जिससे कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। सिंपल है, Lg का सामान यूज करते हैं आप लोग, इस तरह समझ जाइएगा। L2G होता है, Lg इसलिए लिख दिया है। जो हमारा मेल्टिंग या सॉरी जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पूरी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस समझ में आ गया होगा। मेल्टिंग पता है, सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग पता है, लिक्विड टू गैस। अब चलते हैं फ्रीजिंग की तरफ। देखिए, लिक्विड टू गैस हो गया, अब गैस को तो और किस में बदलेंगे? गैस नहीं बदलेंगे ना, तो अब हम लोग एक चीज पे आएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि थोड़ा अलग है। सॉलिड टू लिक्विड किया, लिक्विड टू गैस किया, गैस से आगे कर नहीं सकते। ठीक है, तो लिक्विड टू सॉलिड करेंगे। क्या करेंगे? लिक्विड टू सॉलिड करेंगे। लिक्विड टू सॉलिड करने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिखा है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हिमांक कहते हैं, हिंदी में हिमांक कहते हैं। ही से हिमालय होता है, हिमांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हिमांक क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है। ये मेल्टिंग S2L था, फ्रीजिंग हमारा L2S हो जाता है, यानी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। और इसका भी जो टेम्परेचर हमें मिलता है, पॉइंट मिलता है, वो यही होता है जो हमारा मेल्टिंग का होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए, 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो ये जान गए, थर्मामीटर। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड में है कोई भी मैटर, अगर वो लिक्विड में जा रहा है तो वो पॉइंट जिसपे कि पूरी तरह से वो लिक्विड में बदल जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कहते हैं। अब लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, लिक्विड टू गैस करना है, L2G करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा एक टेम्परेचर का पॉइंट जिसपे कि लिक्विड गैस में चेंज हो जाए।
लास्ट पॉइंट है। फ्रीजिंग क्या होता है, हिमांक क्या होता है, हिमांक ठीक गलनांक का उल्टा होता है कि वो पॉइंट जिस पे जाने के बाद हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इवेपोरेशन की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इवेपोरेशन, जिसको कि वाष्पीकरण बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वाष्प की बात हो रही है। वाष्प आपको पता है तब उत्पन्न होता है, तब प्रोड्यूस होता है, तब क्रिएट होता है जब हम किसी चीज को, पानी को उबालते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है लिक्विड में, जब हम उसे गर्म करते हैं ना, तो आपने देखा होगा धुआं उठता है, उससे धुआं निकलता है ना। उस धुएं में भी पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे। आप हाथ ऐसे लगाएंगे, बचपन में पढ़ा है कि केतली का ढक्कन अपने आप ऊपर होने लगता था, होता नहीं है वैसे, अभी हम लोग घर में करके देखते नहीं होता है। ठीक है, उल्टा हाथ जल जाता है, मगर पढ़े हैं सब लोग। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है, लिक्विड टू गैस, जब टेम्परेचर बढ़ाने पे वो प्रक्रिया, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। वाष्पीकरण क्या है, प्रक्रिया है या प्रोसेस है इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें कि लिक्विड टू गैस, हमारा लिक्विड टू गैस जाता है। कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर है, अगर वो लिक्विड टू गैस जा रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। बेसिक सी चीज थी। वाष्पीकरण क्या होती है, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था अथवा गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण, वाष्पन, इवेपोरेशन कहलाता है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, 2 पॉइंट्स और हैं जो कि है कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, तो इन दो, इसको आप नोट कर लीजिए इस तरह, फिर कंडेंसेशन और सब्लिमेशन हम लोग पढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हमें पढ़ाने थे वो क्या था हमारा, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, उसमें था नहीं, मुझे ये पॉइंट्स पढ़ाने नहीं थे, बट क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये 2 पॉइंट्स आपके लिए एड अप किए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने इवेपोरेशन जाना क्या होता है, लिक्विड टू गैस जाने की जो प्रोसेस होती है किसी भी मतलब लिक्विड द्रव को, जब वो वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में परिवर्तन होता है उसका, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन समझिएगा, गैस टू लिक्विड। क्या होता है, गैस टू लिक्विड। ऐसे याद कर लीजिए, इवेपोरेशन लिक्विड टू गैस Lg, कंडेंसेशन Gl, गैस टू लिक्विड, और सब्लिमेशन होता है सॉलिड टू गैस। ये एक्सेप्शनल होता है, सॉलिड टू गैस होता है, ये एक अलग पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए आप कपूर को जानते हैं, कपूर, कोई वो कपूर नहीं बॉलीवुड वाले, कपूर यानी कैम्फर जो आप आरती के टाइम जलाते हैं, सॉलिड में रहता है, लिक्विड नहीं होता, डायरेक्ट गैस में चला जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन प्रोसेस का। ठीक है, तीनों चीज आपको समझना बहुत आसान है, लिक्विड टू गैस, इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस टू लिक्विड। ठीक है, गैस था उसको पानी बना दिया या द्रव में आ गया, पानी नहीं द्रव में आ गया, बहने की अवस्था में आ गया, क्या होता है, लिक्विड होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड है कोई चीज, उसका हमने हीट में परिवर्तन किया, चेंज किया उसके, और वो डायरेक्ट गैस में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो हमारा सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो देखिए इतने पॉइंट्स थे जो आज हमने पढ़े हैं, काफी ज्यादा पढ़े हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, ये क्या होता है, जो तीनों पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, आपका मेल्टिंग और क्या कहते हैं बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, इन चीजों को आप अच्छे से इस तरह नोट कर लीजिएगा, ये कुछ है नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे Gl लिख के छोड़ दिया, Sg लिख के छोड़ दिया, Lg लिख के छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे L हमारा लिक्विड है, G हमारा गैस है, ठीक है, S हमारा सॉलिड। तो आपको ये चीज अभी मैंने पीछे बताई है, ये चीज आपको समझ में आ रही है अच्छे से कि लिक्विड टू गैस हो रहा है इवेपोरेशन में, कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड हो रहा है, और सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस। देखिए हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको कम से कम में, छोटे से छोटे पॉइंट में पूरी की पूरी डेफिनेशन, पूरी की पूरी प्रोसेस को समझाया जाए। ठीक है, वो काम नहीं करना है हमें किताब वाला यहाँ पे कि हम आपको यहाँ पे लिखें यदि कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से सीधे वाष्पीय अवस्था में जाती है तो उसे, इस तरह हमें नहीं, कथा नहीं सुनानी आपको ना। ठीक है, ना ही आपके पास इतना टाइम है।
आप कहोगे यार स्किप मारो, चलो आगे, क्या बकवास कर रहे हैं, तो हम पढ़ सकते थे। हमारा मेन मोटिव क्या है कि टॉपिक क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसको समझने के लिए हमें एक एक पॉइंट में समझना होगा चीजों को। इवेपोरेशन है, लिक्विड टू गैस होता है, इवेपोरेशन समझ आ गया। कंडेंसेशन है, जीएल लिखा है, समझ में आ गया, यानी गैस टू लिक्विड जा रहे हैं। सब्लिमेशन मालूम है, S2G, ठीक है, S2G। S क्या है, सॉलिड है, G क्या है, गैस है, SG, ठीक है। सब्लिमेशन, S फॉर सब्लिमेशन, यानी S से सॉलिड, S से G में जा रहा है, गैस, ठीक है। यहाँ कंडेंसेशन है, C से कंडेंसेशन होता है, G टू L जा रहा है। इवेपोरेशन होता है, LG जा रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन के लिए यही ट्रिक है कि S से सब्लिमेशन होता है, S टू G चला गया। समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो जो मैंने आपसे हीट वाले लेक्चर में बात कही थी, वो मैं आज दोहरा रहा हूं कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा 2 दिन बाद आएगा, उसमें हम क्या करेंगे कि कम से कम आपके कुछ नहीं तो 10 टॉपिक हो गए हैं, 10 टॉपिक हो गए हैं, हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 200 क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे। इसका टाइप किया हुआ पीडीएफ भी आपको हम देंगे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप भी स्टार्ट होने वाला है, उसका लिंक भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उसमें भी जाके जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, या जो लोग प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं, प्राइवेट क्लासेस चाह रहे हैं, वो लोग वहां विजिट कर सकते हैं। तीसरी चीज ये, जो 200 क्वेश्चन हम देंगे, उन 200 क्वेश्चंस में से जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो हमें लगते हैं कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं हर एग्जाम, क्या होता है, न्यूमेरिकल जो हमारी वैल्यूज होती हैं, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग बदल के देखते हैं कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो मेन चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, या जो चीजों बच्चों फंस जाते हैं, जिन चीजों में जहाँ पे ट्रिक्स यूज होती हैं, ठीक है, उन चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी का जो पेंडिंग काम है वो आपको करना है। और जो भी डाउट्स होते हैं, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। अगर जवाब नहीं मिलता तो कहिएगा, ठीक है। अगर जवाब नहीं मिलता तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर जवाब नहीं मिला तो, ठीक है। तो अभी आपका काम ये है कि इस चीज को पढ़ना है, इस चीज को पढ़ के जो भी मन में डाउट्स आते हैं, उन चीजों को आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। 24 घंटे के अंदर आपके उस पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, पढ़ते रहिए।